दोस्तों, दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क में इस समय मातम की लहर है। हर आंख नम है वजह इब्राहिम रईसी। जी हां दोस्तों, इब्राहिम रईसी, वो दिग्गज चेहरा, वो इजराइल की आंख में आंख डालकर ललकारने वाला एक दिलेर राष्ट्रपति ईरान का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत हो गई और पूरी दुनिया में मातम छाया हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति मरहूम इब्राहिम रईसी की। दोस्तों, ये वही इब्राहिम रईसी है जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि अगर फौलादी इरादा हो, अगर जज्बा हो, तो चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल जैसा शक्तिशाली मुल्क, हम उसके साथ भी आंख से आंख मिलाकर लड़ सकते हैं, उनके आगे झुक नहीं सकते। दोस्तों, इब्राहिम रईसी, जिनका पिछले दिनों हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई, वो इब्राहिम रईसी जिनका भारत के साथ भी करीबी रिश्ता था। आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम रईसी का चेहरा भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति का चेहरा देख सकते हैं। इब्राहिम रईसी उस वक्त सुर्खियों में आ गए जिस घड़ी इजराइल के ऊपर ईरान ने एक ऐसा जलजला ला दिया जिसके बाद इजराइल के होश ठिकाने आ गए। इजराइल को सबक सिखाने वाला ईरान 56 इस्लामिक मुल्क में पहला ऐसा मुल्क था, और इजराइल को सबक सिखाने में जिसका बहुत ज्यादा नाम दुनिया के सामने आया, वो दो नाम थे। एक तो ईरान के मरहूम राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और दूसरा आया तुल्ला खामनई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की सिंपैथी इस समय ईरान के साथ है, चूंकि इब्राहिम रईसी, जो कि अजरबैजान में एक डैम के उद्घाटन के लिए गए थे और डैम उद्घाटन करने के बाद वापस ईरान लौट रहे थे, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री भी थे। 9 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और इस्लामिक जगत का एक जाना माना दिलेर चेहरा इस दुनिया को अलविदा कर देता है। दोस्तों, चूंकि ईरान के भारत के साथ मधुर रिश्ते थे, तो भारत ने भी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही साथ एक दिन के शोक का ऐलान भी किया। दोस्तों, इब्राहिम रईसी, जिसने दिलेरी की अलग दास्तान लिखी, वजह यह थी कि इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के आंख में आंख मिलाकर काम किया। इब्राहिम रईसी ने इजराइल को उसी के अंदाज में जवाब दिया और ये अंदाज दुनिया भर में इब्राहिम रईसी को हीरो बना गया। इब्राहिम रईसी, जो मुखर तौर पर हमेशा फलस्तीन के लिए आवाज उठाते रहे, फलस्तीन के नरसंहार के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए इब्राहिम रईसी हमेशा से आवाज उठाते रहे, और जरूरत जब पड़ी तो उन्होंने इजराइल को उसकी औकात भी दिखाई। लेकिन एक बेहद ही दुख और दर्दनाक वाकया में इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। आज पूरी दुनिया में मातम छाया हुआ है। ईरान के अंदर 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और पूरे देश के अंदर और बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर इस समय शोक की लहर है। इब्राहिम रईसी, जो कि मुसलमानों का एक दिलेर चेहरा, जिसे इब्राहिम रईसी को माना जा रहा था, जिस इब्राहिम रईसी से बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन थर्राते थे, अब वो दिलेर चेहरा हम लोगों के बीच से इस दुनियाए फानी को अलविदा कहकर वो जा चुके हैं। इस मुसीबत की घड़ी में पूरा ईरानी जनता के साथ दुनिया भर की ओर हम सबकी सिंपथी लगी हुई है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में ईरान के लोगों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। हसन रूहानी सहित जितने लोग हादसे का शिकार हुए और इस दुनियाए फानी से कूच कर गए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके परिवार को इस सदमे से उभरने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप सब इब्राहिम रईसी को किस तरीके से देखते थे? इब्राहिम रईसी को और उनके किए गए काम को अगर आप अपने शब्दों में पिरो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर इब्राहिम रईसी के लिए आप जरूर 2 शब्द बोले और कमेंट करें। आज वो दिलेर इस्लामिक जगत का वो दिलेर चेहरा इस दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए। प्यारे दोस्तों, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। अगर दुनिया में अच्छे काम करके जाएंगे तो दुनिया आपके जाने के बाद भी आपके कसीदे पढ़ेगी, और अगर दुनिया में रहकर भी गलत काम करोगे तो मरने के बाद भी दुनिया गालियां देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।